हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के शार्ट टिक सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मल्टीप्लिकेशन के इस सीरीज में हम लोगों ने कल कुछ मल्टीप्लिकेशन के शार्ट टिक्स पढ़ लिए थे। आज कुछ और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के शार्ट टिक्स क्या हो सकते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या है हम लोग कैरी लिया करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे ट्रिक्स बात कर लेते हैं जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अगर करना हुआ, 2-3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो आप उसमें उसको हवा में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें आपको कैरी भी कम लेना पड़े। तो जैसे दिया हुआ है 46 × 49, ये दिया हुआ है, आपको करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको आप दहाई से उठाइए। 4 4 जा 16 हो गया। ठीक, 4 चौक 16 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, और ये 9 चौक 36 हो गया, और 9 छक 54 हो गया यहाँ पे। और ये 4 रख लिए, 6 5 11, 11 4 15, और फिर ये 4 4 2 6, 6 4 10, 6 6 12, ये हो गया 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको ये ले लिए आप 49 × 36 करना हुआ तो 3 चौक 12 कर लेंगे, ये 2 जीरो लगाएंगे, फिर 6 चौक 24 करेंगे, 240 हो जाएगा, 3 9 27 करेंगे, 270 हो जाएगा, 9 चौक 36 करेंगे, ये इतना हो जाएगा 6, और फिर 7 3 10, 10 4 14, कैरी वन यहाँ पर 3 3 2 5, 5 2 7 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको ये दे दिया गया 4 6 93, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक, आप 9 चौक 36 कीजिए, ये आपका 36 हो गया, और 9 छक 54 कीजिए, 540 हो गया, 4 3 12 कीजिए, 120 हो गया, 6 3 18 कीजिए, ये 8 हम यहाँ रख लीजिए, और 4 2 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे क्या है 6 5 11 1 12। ठीक, यहाँ पे 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हम दहाई के अंक को लेकर के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो दहाई के अंक को लेकर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस टाइप से क्या होता है, हम हवा में कैलकुलेशन करते हैं। जब भी हमें ऐसे ही पेन पेपर आपके पास नहीं है, आप कहीं रास्ते में अटक गए हैं, तो आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो आप इसी मेथड का यूज़ करेंगे हवा में कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे आपसे कोई कह दिया 23 का मल्टीप्लाई आपको 33 में करना है या 37 में करना है, तो आप 23 का दहाई उठाइए और 37 का दहाई उठाइए। 2 तिहाई 6, 600 हो गया। ठीक, 600 हो गया, और फिर 37 लिए, 23 लिए, 2 से 14, 140 हो गया, फिर 3 का, और यहाँ पे 3 3 का 9, 90 हो गया। 140 और 90 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और उधर कितना आया था आपका, 600 आया था। 230 और वहाँ 600, 830 हो गया। और फिर क्या किए आप, 37 और 23 लिए थे, 7 3 21 हो गया। ठीक, 830 हुआ था तो 851 आंसर हो गया आपका। तो आप क्या देख रहे हैं, हम दहाई की मेथड से हवा में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो ये तरीका अप्लाई करने से क्या है कि आप इस तरह भी आप कैरी से ज़्यादा कैरी से बच जाते हैं, और क्या है, हवा में भी कैलकुलेशन कभी करने की ज़रूरत पड़ गई तो आप हवा में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब ऐसे इसका अगर 3 डिजिट है तो आप कैसे करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिया हुआ है, 3 6 8, 4 6 8, ये दिया हुआ है। आपको इसका अप्लाई करना है, तो 4 3 12 हो गया, और 2 2 4, 1 2 3 4। ठीक, हाँ, ये हम आपको बता देते हैं। 46 × 39, ये मल्टीप्लाई करना होता तो करते कैसे हैं, इसका दहाई इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, और 1 2, 2 जीरो लगाते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ पे 3 6 18, यहाँ पे 1 जीरो है, 3 6 18, और 1 जीरो यहाँ लगा लेते हैं, 3 6 18 यहाँ लिख देते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ, फिर यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, और ये 9 छक 54 हो गया। तो अब यही क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया, 6 5 11 8 19 हो गया, 19 के 9, 3 1 4, 4 2 6। ठीक, 6 1 7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। मीन्स कहने का ये दिया हुआ है, आप पहले इसका दहाई का दहाई में कीजिए, फिर ये 2 जीरो लगाते रहिए, फिर इस दहाई का इसके इकाई में कीजिए तो 1 जीरो लगा दीजिए पहले, फिर इस इकाई का इसके दहाई में कीजिए तो 1 जीरो पहले लगा लीजिए, फिर इस इकाई का इस इकाई में कीजिए। ठीक, ये आपको आ गया होगा आई थिंक। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 डिजिट और 2 डिजिट, यहाँ पे 2 जीरो रख लेते हैं। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई
तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, ठीक। 4 छंग 24 हो गया और ये 3 जीरो, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, 3 जीरो, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर इसका इसमें किए, ठीक, 4 8 32 हो गया, ये 2 जीरो पहले रख लेते हैं, 4 8 32, ठीक। अब फिर इसका नंबर आया तो 6 3 18, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 18 यहाँ रख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका नंबर आया तो 7 36, 1 2 जीरो, 2 जीरो पहले रखते हैं, फिर 36 रखते हैं, फिर इसका इसमें आया तो 1 जीरो पहले रख लेते हैं, फिर 6 48 करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, हो गया। अब इसका नंबर आया तो 8 3 24, 2 जीरो रख लेते हैं पहले, 8 3 24, ठीक। अब ये 8 छंग 48 हो गया, 1 जीरो रख लेते हैं यहाँ पे, 48 हो गया, ठीक। अब फिर 8 64 हो गया 21 में, ये हम 8 64 यहाँ कर लेते हैं, ये 8 64 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको ऐड करना है तो हम क्या देख रहे हैं, 4, ठीक। और ये 8 6 14, 14 8 कितना हो गया, 22, 22 का 2, ठीक, कैरी 2 हो गया हमारा, तो 4 2 6 हो गया, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 कितना हो गया, 20, 20 2 22, ठीक, 22 का 2, फिर कैरी 2 आ गया, फिर 2 2 4 हो गया, और 4 3 7 हो गया, 7 7 7 14 1 15, 15 3 कितना होगा, 18, 18 4 22, 22 का 2, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ रख लीजिए आप, ठीक। अब यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, फिर इसको यहाँ पर रख लीजिए, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है 4 9 6 इंटू 7 8 6, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 चौक 28, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए, 7 चौक 28, 7 9 63, 1 2 3 63, और फिर 7 छंग 42 हो गया, 1 2 42। अब उसके बाद फिर इसका नंबर आया 8 चौक 32, 1 2 3, 3 लगा लेते हैं, फिर 8 चौक 32, ठीक। अब यहाँ पे 8 9 72 हो गया, 72 2 जीरो, 1 2 72 यहाँ कर लेते हैं, फिर 8 छंग 48 हो गया, 1 जीरो यहाँ लगा लेते हैं, 8 छंग 48 ये आया, ठीक। अब उसके बाद 6 का नंबर आया, 6 चौक 24, 2 जीरो है, 6 चौक 24, ठीक। अब उसके बाद 6 9 54, 1 जीरो है यहाँ पे, 540 हो गया, और 7 36 हो गया, यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं सीधा सीधा, ये हमारा 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 5 हो गया, कैरी 1, ठीक। तो हमारा 5 1 6 हो गया, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 का 8 हो गया, ठीक, कैरी 1। फिर हम 3 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 की 9, फिर कैरी 1, ठीक। और 3 1 4 हो गया, 6 4 10, 10 8 18, 18 का 8, कैरी 1 हो गया, फिर 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे किया गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं एक और तरीका। अब यहाँ आपको दिया गया है अब हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी भी कोई नंबर 10 से 20 के अंदर हो, और 20 से 30 के अंदर हो, 30 से 40 के अंदर हो, 40 से 50 के अंदर हो, 50 से 60 के अंदर हो, मतलब ऐसे 100 तक, ठीक है, इस तरह हो, और वो भी इस तरह दिया गया हो जैसे 12 गुणे 18, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमारा 10 होना चाहिए, ठीक है। और आपको दिया है 28 गुणे 22, यहाँ पे 25 गुणे 25, ठीक, 25 गुणे 23 गुणे 27, तो यहाँ पर क्या दे, 7 3 10, 5 5 10, 8 2 10, और ऐसे दिया है 42 इंटू
48, ऐसे दिया है 51 इंटू 59, ठीक। ऐसे दिया है 56 इंटू 54, ठीक। तो क्या देख रहे हैं, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 5 5 10, 8 2 10। इस तरह का जब भी आपको नंबर्स मिले, ठीक है, ठीक है, इस तरह के जब भी आपको नंबर मिले तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और इसके आगे वाली संख्या, एक के आगे वाली क्या होती है, 2, 1 2 2, 216 आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही आपसे यहाँ पे कह देते तो 8 दूनी 16 कीजिए, और इसके आगे वाली संख्या क्या होती है, 3 होती है, 2 3 6, 616। ऐसे ही आपसे इसका कह दिया 50 25 हो गया, और इसके आगे वाली संख्या क्या होती है आपकी, 3 होती है, 2 3 6 कर दिए। इसका ऐसे इसका कह दिया 7 3 21 हो गया, ठीक। और इसके आगे वाली संख्या 3 होती है, 2 3 6, ये 7 3 21 6, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे 8 दूनी 16 कर दिए, और 4 5 20 कर दिए। और ऐसे इसका 9 1 9, और यहाँ ध्यान दीजिए 9 1 9 आया तो हम 0 लगाते हैं, 9 1 9 आया तो हम 0 लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा ये नंबर्स जो आते हैं हमारा 100 के राउंड में चलते हैं, ठीक है, सारे 100 के राउंड में चल रहे हैं। 2 डिजिट है तो दो जीरो ले लेते हैं, 100 के राउंड में चलते हैं, ठीक, इसीलिए हम 0 लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये 9 का 9 हो गया 0 9, और ये फिर इसके आगे वाली 5 6 30 हो गया, इसका ये हो गया 4 6 24 हो गया, ठीक। इसके आगे वाली 5 6 30 हो गया, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये तरीका आपको समझ में आया होगा, ठीक। जब भी आपको इस तरह दिया हो तो आप कैसे जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, जब भी कभी आपको 40 से लेकर के 60 के बीच में मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर्स का आपस में, ठीक है, और तो इसके बीच में जब नंबर्स दिए गए हों तो कैसे हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक। वो जो मैं इसके पिछले टर्मों में बता दिया, इस तरह कीजिए, आप उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 40 से लेकर 60 के बीच में कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि 40 से नीचे भी होता है, लेकिन इतना नीचे आने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आप उससे अच्छा है कि आप वही वाला मेथड लगा लीजिए। जैसे आपसे कह दिया 38 इंटू 39 मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब ये मेथड लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा पड़ेगा, और जब ये लगा देंगे 9 72 हो गया, ये अपना बेसिक मेथड, ठीक है, यह जो मैं बताया था 9 72 हो गया, 9 3 27, 8 3 24, 27 दूनी 54 हो गया, 54 -3 कर दिए, ठीक। तो हमारा कितना हो गया, 51 हो गया। और उसके बाद 9 72 था ना, 51 7 58 हो गया, और फिर होगा 3 3 9, और 9 5 14 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह कीजिए, या अभी जो मैं तरीका बताया 38 इंटू 39 का, ये मल्टीप्लाई किया 3 3 900 हो गया, ठीक है, 3 8 24 हो गया, 240 हो गया, और 9 3 27 270 हो गया, 9 72 हो गया। ये आप 2 यहाँ पे ऐड कीजिए, 7 7 14 4 18 हो गया, ठीक। और यहाँ 9 4 13 1 14। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 40 के नीचे आ रहा है तो आप यही तरीका अप्लाई कर लीजिए, और 60 के ऊपर जा रहा है 80 तक 90 तक, तब भी आप वही तरीका अप्लाई कर लीजिए, ठीक। लेकिन अगर इसके आसपास आ रहा है तो आप क्या कीजिए, देखिए आप क्या करेंगे। जैसे आपको दे दिया 47 इंटू 46 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, ये 47 को क्या लिख सकते हैं 50, आप 47 50 में से 3 घटाएंगे, वही तो 47 मिलेगा। और 46 का क्या होगा, 50 - 4 होता है, ठीक। अब इन दोनों का सम क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 3 12 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये 8 आया, ये क्या आया, 8 आया, तो जब ये 4 3 7 8 आ रहा है तो इसमें 50 जोड़ लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा बन जाता है कितना, हमारा 62 बन गया, ठीक। और यहाँ पे ये 4 3 7 आया, तो 7 50 में से घटा देते हैं, तो 50 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 43 आएगा। तो 43 में से 1 हटा लेते हैं 42, ठीक। 42 को बटा 2 कर देते हैं तो हमारा 21 आ जाता है। यहाँ पे 21 62 आपका आंसर होगा, ठीक। अब 2 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो 100 के राउंड में आता है, इसीलिए 50
50 के राउंड यहाँ ले रहे हैं तो 100/2 करेंगे तभी 50 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक, और जब कभी यहाँ पे यही क्या होगा, ऑड के स्थान पे इवन आ जाएगा तो ये आपको जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, वही आपका आंसर होगा। जैसे देख लीजिए आपका 49 × 45 दिया हुआ है, ये आपको निकालना। तो 49 को क्या लिखेंगे आप, 49 को -1 आएगा 50 में से, और ये 45 क्या है, -5 हो गया। ठीक, तो 5 करने 5 5 आ गया, तो 100 के राउंड में है तो आप 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 5 1 6 आ रहा है, तो ये क्या है, इवन आ रहा है। ये क्या है, इवन है, तो इवन है तो आप 50 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ हम 50 जोड़े थे, आप 50 जोड़ने की ज़रूरत नहीं। इवन आया तो अब 6 घटा देंगे 50 में से, तो कितना होगा, 44 हो गया। अब 44 का बटा 2 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 22 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपको दे दिया 44 × 46, वो तो ये तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं जो अभी बताए थे। 4 छंग 24 कर सकते हैं, 4 5 20 कर दीजिए, ये हो गया आंसर। इस तरह भी कर सकते हैं जो अभी पहले वाला बताए थे, अब इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है, ये 44 है, इसको ये 6 50 में से होगा, 46 है, ये आपको 4 होगा। ठीक, तो ये 4 छंग 24 हो गया। ठीक, 4 छंग 24 हो गया। अब ये 6 4 10 होता है, तो 50 में से 10 घटाएंगे 40 हो जाएगा। 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 40/2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह भी आपको ये समझ में आ गया। ठीक, तो ये जब इवन आएंगे तो अब आपको ये 50 इस तरह जोड़ना नहीं है, ठीक, और 1 घटाना नहीं है। ठीक, उसी का आधा कर देना है। और जब इस तरह आ जाए तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे। इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये दिया हुआ है 48 × 47, ये दिया हुआ है। ठीक, 47 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या, अब डायरेक्ट कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 50 में से कितना है, -2 और -3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। 8 था, -2 -3 जोड़ने के बाद -5 आएगा, तो -5 आएगा तो 50 में से घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 आएगा। तो 45 में एक और घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। 44/2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसको हमने क्या बताया था 50 में जोड़ने के लिए, अगर 8 आ रहा है तो 50 जोड़ दिए तो ये 22, ये कितना हो गया, 22 56, ये आपको आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको और एग्जांपल देख लीजिए। 43 इंटू आपको कर दिया 48, ये आपको करना है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कीजिए। इतना ये 7 हो गया, 50 -3 7 हो गया ना, -7 ये -2, तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 में 50 जोड़िए, क्यों, क्योंकि 7 और 2, 7 2 11, 8 आ रहा है ना, तो 50 जोड़ लीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, 7 2 9 हो गया। ठीक, तो 9 आप घटाएंगे 50 में से तो कितना, 41 आ जाएगा। 1 घटा दिए 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 का बटा 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे दे दिया आपको 44 × 45, ये आपको करना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप, यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, तो 6 पंचे 30 हो गया। 30 + 50 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 8 बन रहा है ना, यहाँ पे 6 और यहाँ 5, 6 5 11, 8 बन रहा है जोड़ने के बाद, इसलिए हमने यहाँ 50 जोड़ दिया। अब 11 घटाएंगे तो 39 आएगा। 39 में से एक और घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38/2 करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये 1980 आंसर हो गया। आई थिंक ये तरीका आपको समझ में आया होगा, जो 50 के अंडर थी। अब 50 से प्लस चलते हैं तो क्या होगा, यही अगर 50 से प्लस चल रहे हैं, 50 से ज़्यादा चल रहे हैं तो क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। 57 × 52 दिया हुआ है। ठीक, ये आपको लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको 50 + 7, इसको 50 + 2 लिख सकते हैं इतना। ठीक, अब यहाँ पे 7 दूनी 14, आप ध्यान दीजिए 7 2 9 क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो इसलिए 50 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 2 9 हो गया, तो 9 हम 50 में जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, 59 में 1 घटाएंगे तो 58 हो जाएगा।
तो इसका 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर 29 यहाँ रख देंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक, यही हवा में करते हैं। अभी तो क्या कर रहे हैं, इस तरह समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, यही हवा में भी कर सकते हैं आप। अब ऐसे एग्जाम्पल्स और ले लीजिए, जैसे दिया हुआ है 52 × 58। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए 50 ये क्या हुआ 50 + 2 हुआ और ये 50 + 8 हुआ। अब 8 2 10 ये इवन बन रहा है, तो क्या होगा, अब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 दूनी 16 हो गया। ठीक, और ये 8 2 10 ये 50 में जोड़ दिए तो ये 60 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 52 × 58। और इसका उस तरह भी तरीका बताए थे अभी, 8 दूनी 16 कर लीजिए, इसके आगे 5 6 30 कर लीजिए, इसके आगे वाली संख्या ये कितना हो गया, सॉरी, इसका जो 60 हम लोग यहाँ लिखे थे, ये 60/2 करेंगे 30 आएगा ना। ठीक, 60/2, क्योंकि भाग तो करना ही पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, 5 6 30। इस तरह भी कर सकते हैं जो अभी हम पहले बताए थे। अब और एक देख लीजिए, जैसे आपको दिया है 59 × 52 ये दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट कीजिए। क्या है, ये +9 है +2 है, 9 2 11 हो गया, मतलब 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 और 8 है, 9 2 11 8 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे 50 में, तो 9 दूनी 18, 18 में 50 में जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक, अब 68 हो गया, तो अब क्या किए, 11 था 9 2 11, अब 11 क्या किए, 11 में से मतलब एक घटा देते हैं, अभी ही घटा देते हैं, 11 में से एक घटा देते 10 हो जाता है, तो 50 10 60 हो गया, 60/2 30 हो गया, तो ये 30 68 आपका आंसर हो गया। तो जो 8 आता है तो उसमें आप पहले ही एक घटा दीजिए, तब भी करेंगे वही आंसर आएगा, या मतलब कि उस संख्या में जोड़ दिए तब घटाइए, उसके बाद भाग दीजिए, तब भी वही बात पड़ती है। ठीक है, तो आप वही कीजिए कि 8 आए तुरंत एक घटा लीजिए, उसके बाद घटाइए या जोड़िए, उसके बाद भाग कर दीजिए। आई थिंक ये तरीका समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही अराउंड 100 के पास रहता है तब कैसे लगता है, ध्यान दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपका हो, वो 80 से लेकर के 120 तक चले। ठीक है, ये 100 के राउंड है। ठीक है, मिडिल लेते हैं, वहाँ पे 50 लेते हैं, यहाँ पे मिडिल 100 लेते हैं। अब यहाँ पे 80 से लेकर 50 तक है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चलिए 90 से लेकर 110 तक कर देते हैं, 90 से 110 तक कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है आप उसी तरह अप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसको बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप छोटे में ही लीजिए। तो जैसे ये 90 है, अब अंडर 100 रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे 97 × 93 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो ये 97 क्या है, -300 में से, और 93 ये -7 आएगा। ठीक है, तो ये 7 3 21 हो गया। ठीक, अब 7 3 10 और 100 में से 10 घट गया, कितना हो गया हमारा 90। ये आंसर आ गया। ठीक, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ऐसे आपको कह दिया 97 × 94। ठीक, ये आपको निकालना है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 100 में से -3 हो गया, -3 ये बना, और ये -6 ऐसे बना लिया कीजिए, जब भी कीजिए। 6 18 हो गया, और 6 3 9, और घटा दिए 100 में से कितना हो गया 91। ये आंसर हो गया। ऐसे आपसे कोई पूछ दिया 95 × 96, ये आपको निकालना है, तो ये -5 बनेगा, और ये क्या होगा -4 बनेगा। ठीक, 5 चौक 20 कर लीजिए, और 5 4 9, घटा लीजिए 91 120, आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे 91 × 92 आपसे कह दिया, तो ये क्या बन रहा है -9 बन रहा है, ये क्या होगा -8 बन रहा है, क्योंकि 100 में से घटा रहे हैं ना, ये बात याद रखिएगा। 9 8 72 हो गया, और 9 8 17 हो गया, और 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 83 आंसर हो गया। ठीक, 83 72 आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा। जब अंडर 100 रहता है, और मतलब 100 के अंदर दोनों ही संख्याएं हैं, दोनों ही संख्याएं क्या है 100 के अंदर हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये नंबर्स अगर ऐसे भी हैं, जैसे 83 × 93 दिया हुआ, ये आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, ये -17 बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा -7 बनेगा। अब 17 7 कितना होता है 119, 119 हो गया, 119 ये,
119 हो गया। तो ये अभी रखिए, आप इसको ऐड कर लिए, ये ऐड कर लिया जाता है। तो हमारा ये क्या हो गया यहाँ पे, अब ये 17 और 7 कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं 100 में से। तो 24 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब 76 ये ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 77 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए एबव 100, अब ये क्या था, अंडर 100 के रूप में था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब हम लोग प्लस, मतलब दोनों संख्याएं हमारी क्या होगी, 100 के ऊपर रहेगी। अब हम लोग देखते हैं 100 प्लस की संख्या है, 100 प्लस की देख लेते हैं। जैसे 102 इंटू 107 दिया हुआ है, 107 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ये +2 हो रहा है और ये 100, ये +7 हो रहा है, ठीक। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक। अब ये 7 2 9 हो गया, तो 9 जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 109, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे दे दिया है 107 गुणे 112, ठीक है। ये आपको निकालना है। आप मतलब 20 तक भी जा सकते हैं, मैंने क्या बताया था, 80 से आप 20 तक भी जा सकते हैं अगर आपसे हो पा रहा है। तो आप क्या किए, 72 84 हो गया, 12 7 कितना हो गया 19, 119 आंसर, ठीक। ऐसे कोई कह दिया 108 गुणे 115, ठीक है, ये निकालना है। तो 15 से 15 8 120, 120 यहाँ एक जो है ध्यान दीजिएगा, 15 8 120 हो गया। अब 15 8 कितना हो गया 23, 23, अब ये 23 यहाँ रख लीजिए, 123 ये हो गया 124 20, ये आंसर हो गया, ठीक। ये जुड़ जाता है इसमें। ऐसे ही और देख लीजिए, हाँ ऐसे ही और देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया 112 इंटू 115 इतना दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 15 गुणा 12 में कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 दहाम 150 हो गया और 15 दूनी 30 कितना हो गया 180 हो गया, 180 आप यहाँ रख लीजिए, ठीक। अब ये 15 और 12 कितना 27 हो जाएगा, तो 27 इसमें ऐड करेंगे यानी 127 हो जाएगा। तो ये 0 और 8, ये 8 12, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन दे दिया 113 इंटू 120 कर लीजिए, ये आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें 20 दाम 200 हो गया और 20 3 60, 260 हो गया। तो आप 260 यहाँ रख लीजिए, ठीक। अब 20 और 13 कितना हो गया 33 हो गया, तो 133 हो गया। तो 133 यहाँ बनाइए, 6 और 3 2 5 और ये 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक। ये रहा आपका 100 प्लस। अब हम लोग देख लेते हैं जो 100 एक डिजिट क्या है 100 के अंदर हो और एक डिजिट 100 के बाहर हो, 100 प्लस हो, दो कैसे करेंगे। माइनस और 100 प्लस दोनों हो, जब दोनों डिजिट हो तो क्या करते हैं, जैसे आपसे दे दिया 97 इंटू 107, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 97 को क्या लिख सकते हैं, 97 -3 होगा 100 और 107 क्या होगा +7 होगा, ठीक है। तो ये 7 3 21 आ गया, ये हमारा माइनस में आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या करते थे 3 और 7 करते थे, 7 3 21 +21 आता था, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ऊपर वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा +4 आएगा, ठीक, +4 आएगा। अब +4 आएगा तो हम यहाँ पे 104 रखेंगे। अब 104 रखने से पहले एक बात और सोचेंगे, 104 रख लिए, ठीक है, रख लिए, चलिए। अब ये इसको हटाएंगे, इसको हम 100 में से घटाएंगे। अब 100 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 79 हो जाएगा, ये हुआ 79 हुआ 100 में से। अब उसके बाद ये हम 12 लिए थे, इससे 12 लिए तभी तो घटाए थे, ठीक, इससे 12 लिए थे तभी घटाए थे, ये 103 हो गया, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन ये दे दिया आपसे 98 इंटू
113 दिया हुआ, ये आपको लगाना है। तो आप ये क्या करेंगे, अब यहाँ डायरेक्ट करें, अब यहाँ -2 और यहाँ पे +13 बन रहा है, तो 13 दूनी 26 हो गया। ये माइनस में आया तो ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं, डायरेक्ट घटा ही देते हैं, लगाएं क्या। 13 दूनी 26 हो गया, और 26 आप 100 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 74 आ जाएगा, ठीक। 74 आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक कम करना है, याद रखिएगा। और 13 और +2 कितना हो गया हमारा, +11 हो गया। और एक और घटाना है तो हमारा कितना हो गया, +10 हो गया, तो 110 हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक। यहाँ पे ऊपर लगाइए या तुरंत घटा लीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे कोई कह दिया 92 × 108, ये आपको लगाना है। तो आप क्या कीजिए, ये -8 आ रहा है, +8 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, -8 बनेगा, ये +8 बनेगा, ठीक। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद 64 तो आएगा। अब 64 आएगा तो उसको हम घटा देंगे 100 में से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 64 घटाएंगे तो हमारा 36 आएगा, ठीक है। 36 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या आ गया, -9 हो गया। ये क्या हो गया, अब -9 क्यों, क्योंकि हम एक इसको घटाते हैं ना, मैंने अभी क्या बताया था, ये हम 100 से घटा रहे हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये घटाते हैं तो ये क्या होता है, इससे ले लेता है उधार, तो इसीलिए इससे लिया तो ये -8 के बजाय -9 हो गया। यहाँ -1 और ऐड हो जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो -9 + 8 कितना हो गया, -1 होगा। अब -1 को क्या लिखेंगे, 100 में से एक घटा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 99 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो फिर ध्यान दीजिए, ये दिया है 92 × 108, ठीक। ये हमको लगाना है, ये -8 आया और ये +8 आया, ये आपको मालूम है 64 हुआ, तो यानी 64 को हम यहाँ ऊपर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं तो 0 आ जाता है, तो यानी 100 में कुछ जुड़ा कुछ घटा नहीं, दोनों काम नहीं हुआ, तो इसलिए 100 लिख दिए। अब क्या इसको हटाएंगे तो ये 99 लिखेंगे, और ये 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो ये 36 आ जाएगा, और ये 99 हो जाएगा, क्योंकि ये जब उधार देगा तभी तो होगा, ठीक। अब ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ में आया होगा, ठीक। एक एग्जांपल और दिखा दे रहे हैं ऐसे, जैसे आपको दे दिया 105 × 93, ये आपको निकालना है। तो ये क्या है, +5 है, और ये क्या है, -7 है, ठीक। अब 7 × 5 = 35 हो गया। अब 35 को 100 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, 65 आ जाएगा, ठीक। 65 हाँ 75 हाँ 65 आ जाएगा, ठीक। आप क्या करेंगे, ये 7 और +5 -7 -2 आया, ठीक। अब -2 आया तो मैंने अभी क्या बताया था, एक कैरी और हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब -3 100 में से घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 97 आंसर हो गया, ठीक। अब इस तरह डायरेक्ट करना सीखिए। आपसे कोई कह दिया 106 × 94, ये करना है। आप ये क्या है, +6 और ये क्या है, -6, ठीक। तो दोनों 36 हो गया, 36 घटाया तो आपको 64 आ गया, ठीक। दिमाग लगाइए फटाक से, और एक बढ़ जाएगा तो हमारा 99 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि माइनस हमारा क्या होगा, एक माइनस बढ़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, तो एक माइनस तो लेना पड़ेगा, तो 100 में से घटाएंगे तो 99 64 हो गया आंसर, ठीक। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास में जो हमने मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया, जो मेथड बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने पूरा कोशिश किया कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से किया जा सकता है वो मैं बता दूं, और मैंने बताया भी। और अब आप लोग को सिलेक्ट करना है कि आपको अपने आदत में या अपने प्रैक्टिस में किस मल्टीप्लिकेशन को लाना है, किस तरीके को लाना है। क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठिए तो ऐसा ना हो कि आप सारे तरीके को एक साथ लेकर के बैठें। अब आप सारे तरीक़ों को एक साथ लेकर अगर बैठ भी रहे हैं तो आपकी उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हों सारे तरीक़ों पर। अदरवाइज़ आप ये सोचिए कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके और सारे तरीके याद करके आप चलेंगे तो उस समय आप ये सोचेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया 47 × 43 ये मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइए कि हम कौन सा तरीका अप्लाई करें। अब 7 × 3 = 21 की, क्योंकि 7 × 3 = 10 हो रहा है, और 4 × 5 = 20, ये आपका आंसर हो गया। तो इस समय यही तरीका बेटर है, इसीलिए मैंने अलग से बता दिया। जब ये इस तरह 7 × 3 = 10 हो रहा हो और 42 × 48 ये 8 × 2 = 10 हो रहा हो, तो 8 × 2 = 16, 4 × 5 = 20, तो आप ये तरीका ना भूलिए, ठीक है।
ये तरीका ना भूलिए। जब भी आपको 75 गुणे 75 कर रहा है तो 50 25 और 7 8 56, ये तरीका ना भूलिए। तो ये सबसे जो तरीका ज़्यादा शॉर्ट में ले जा रहा है आप उसको दिमाग में रखिए। जब भी उस टाइप का क्वेश्चन टिपिकल करके उठाता है तो आप क्या कीजिए, फटाक से आप वो अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आपका जो मैंने बताया कि आप 73 ये 78 मल्टीप्लाई करना है तो ये तरीका, ठीक, ये वाला तरीका, या आप जो मैंने अभी बताया 78 ये तरीका दहाई वाले अंकों से, तो आप इन दोनों में से कोई एक ही अप्लाई कीजिए एक बार में। मतलब एक ही अपने प्रैक्टिस में लाइए, कोशिश कीजिए आप एक ही प्रैक्टिस में लाइए। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम बैठेंगे तो सोचेंगे ये वाला तरीका अप्लाई करें कि या ये वाला। आप अभ्यास कर करके आपको जो ठीक लगे आप वो अप्लाई कीजिए। मैंने इसलिए सारे तरीके बता दिए कि क्योंकि आप सभी बहुत लोग पढ़ने वाले हैं और सारे बच्चों को अलग अलग अपना सोचने की तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है। अब उनको कौन सा पसंद आए और कौन सा ना पसंद आए, जिसको जो पसंद हो वो अप्लाई करे। इसीलिए मैंने सारे तरीके बता दिए। गुणा के जैसे इस तरह करने का तरीका और उस तरह करने का तरीका, और यहाँ पे सबको करने का तरीका कैसे हो सकता है, फिर 40 से 60 के बीच में कैसे किया जा सकता है, 80 से 120 के बीच में कैसे किया जा सकता है, और जब दोनों में एक 100 के अंदर हो 100 बाहर हो तो कैसे किया जाए, और जब दोनों डिजिट 100 के अंदर ही हो तो कैसे किया जाए, दोनों डिजिट 100 के बाहर हो तो कैसे किया जाए। तो ये जो सारे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मतलब स्पेसिफिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप उसको ध्यान में रख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एट ए टाइम एग्जामिनेशन में जब आपके माइंड में बार बार ये सारे ट्रिक्स आप स्ट्राइक करेंगे, ठीक, जैसे ये वाला, ठीक, और अंडर 100 प्लस 100 और अंडर और प्लस दोनों, फिर 50 से नीचे 50 से प्लस, तो ये जब दिमाग में सेट रहेगा तब आप वो जो बेसिक तरीका यहाँ बताए थे ये वाला 74 तो ये इग्नोर कीजिए फटाक से, ये 75, तो ये तरीका आप इग्नोर कीजिए, तब वही अप्लाई कीजिए जो मैं ये सब बताया। इन दोनों से हट करके जो मैं बताया वही तरीका अप्लाई कीजिए। और जब आप समझिए कि नहीं उस तरीके से नहीं लग सकता, आप जब क्वेश्चन देखेंगे उसी समय आपको मालूम हो जाएगा कि मैं ये इस क्वेश्चन पे कौन सा मतलब मेथड अप्लाई करूं। तो और उसी समय डिसाइड कीजिए फट से जल्दी से कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। तो आपको जब ऐसा मिले कि नहीं उस वाले में, स्पेसिफिक वाले में या विशेष रूप से जो ट्रिक्स था उसमें आपका नहीं आ रहा है तो आप तुरंत ये वाला अप्लाई कीजिए। और ये भी अगर भूल जा रहा है तो आपको बचपन वाला जो तरीका है वो तो याद ही है, ठीक। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वाले कितने थे आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले कौन से थे, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले ये थे कि मतलब कि जो डिजिट वाले थे, जैसे 12 हो गया, 18 हो गया ये वाला, ठीक, 25 हो गया, 25 हो गया ये 5 5 10, 28 हो गया, 22 हो गया ये, ठीक। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट तरीका था, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये था कि 50 से माइनस में, 50 के अंडर में जो था, ठीक है, 50 के अंदर 49 इंटू 47, ये वाला जो तरीका था 47 इंटू 42 कर लीजिए, ये वाला जो तरीका था, ठीक है। और ऐसे ही प्लस में जो था 50 प्लस, जो प्लस चला था, जो 50 प्लस था, ये 50 माइनस था, ठीक, और ये 50 प्लस, जो 50 प्लस चला था, जैसे 57 इंटू 52 कर लीजिए, ठीक, और 58 इंटू 53 कर लीजिए, ठीक। तो ये वाले जो तरीके थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और, अब हम 100 के पास चलते हैं तो 100 माइनस वाले में चलते हैं तो हमारा क्या होगा 97 इंटू 98, ये वाला 98 इंटू 94 ये तरीका। और फिर आप 100 प्लस चलिए, ठीक है, तो आप 107 गुणे 112, ठीक, ये निकालना हुआ, 109 गुणे 105 ये निकालना हुआ, ठीक। अब एक और तरीका जो 100 एंड ये प्लस 100 दोनों हो, तो ये क्या था, ये क्या है 97 इंटू 104 ये वाला तरीका, ठीक। तो ये जो हमने बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आप इन टर्म को हमेशा याद रखिए। जब भी इस टाइप का दिख जाए तो तुरंत ये अप्लाई कीजिए, इस टाइप का दिख जाए तुरंत ये अप्लाई कीजिए, इस टाइप का दिख जाए तुरंत अप्लाई कीजिए, इस टाइप का दिख जाए तुरंत अप्लाई कीजिए, और इस टाइप का दिख जाए तुरंत अप्लाई कीजिए, और इस टाइप का दिख जाए तुरंत अप्लाई कीजिए। और अब जब इन सब से परे हो, इस सब से आप समझिए पहली साइड में, फर्स्ट साइड में आप देख रहे हैं कि इन सब में से स्ट्राइक नहीं हो पा रहा, आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा फट से, जल्दी से आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा कि इन सब से ये क्वेश्चन नहीं लग सकता। ठीक, तो आप तुरंत ये वाला अप्लाई कीजिए जो मैं बता दिया हूँ। ये 3 तरीके यहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 तरीके थे। इसके बाद वाला एक तो आपका बेसिक हो गया जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, एक ये हो गया 74, ये मल्टीप्लाई करना हुआ, 7 से 49 हो गया ये, और 7 3 21 हो गया 210, और 3 7 21, 7 चौक 28 हो गया 280, 3 चौक 12, ये हो गया। जिसको मतलब कैरी बार बार आता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये उसके लिए है। ठीक है, और एक तरीका जो ये 73 इंटू 74 करना हुआ, ये था 4 3 12 हो गया। ठीक, कैरी 1 ले लिए। ठीक, 7 चौक 28, 7 3 21, अब 28 1 29 हो गया, 29 20 49 हो गया, 49 1 50 के 0। ठीक, अब उसके बाद 7 से 49 हो गया, 49 5 कितना हो गया 54, ये आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है, ये कैलकुलेशन ऐसा है कि इसमें 7 चौक 28 हुआ, 7 3 21 हुआ, तो कुछ बच्चे 28 और 21 को जल्दी से ऐड नहीं कर पाएंगे जैसे हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक, तो वो क्या करेंगे, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, या अपना बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये तरीका हो गया। और ये तरीका तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 2, फिर 8 2 10 हो गया 0, फिर 9 4 13, 13 1 14 हो गया, और ये 5, ये आप तरीका ये भी देख लीजिए। तो मतलब ये अप्लाई कीजिए, ये अप्लाई कीजिए। यदि इन सब के अंडर नहीं आ रहा है, आपका क्वेश्चन इन सब के अंडर नहीं आ रहा है, तब आप ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों में भी एक ही प्रैक्टिस करके चलिए हमेशा, कि किसको आपको एग्ज़ाम में करना है जल्दी, किसको बार बार मतलब किससे बार बार करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं एग्ज़ाम में देखने बैठता था स्टार्टिंग में, तो ये सारे हमारे माइंड में स्ट्राइक करना शुरू कर देते थे। तब उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो क्या करते थे, कभी सोचते थे कि इससे करें, तो जब सोचते छोड़ो इससे नहीं, इससे करते हैं। ठीक, तो फिर इससे करते थे, कभी सोचते ऐसे छोड़ो इससे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में खुद ही एक कन्फ्यूजन बना रहता है, हम इसको करें या इसको करें। तो इसलिए इन दोनों में आप किसी एक को ही प्रीफर कीजिएगा, जब 2 डिजिट वाला हो, 3 डिजिट वाला हो। ठीक है, और हम लोग तो यही प्रीफर करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, अब तो दोनों कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो माइंड में स्ट्राइक कर गया तुरंत कर दिए उसी से। लेकिन हाँ, जब जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं होता और शुरुआत कर रहा है, तो कोशिश करें एक ही प्रीफर करें एक समय में। ठीक, नहीं तो दोनों को लेकर वो कन्फ्यूज होंगे और टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरी ये क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और भी दोस्तों को ये मेरी क्लास शेयर करना ना भूलें, जिससे और लोग भी सीख सकें कि मल्टीप्लिकेशन को कम समय में कैसे किया जा सकता है। ठीक, और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। शार्टिक सीरीज में हम आप लोग को बहुत कुछ चीज़ें सिखाएंगे जो आपको बहुत कम ही देखने को मिला होगा कई जगह। ठीक, और अब आज की क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्क्वायर पढ़ लेते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, वर्ग करना, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स, और शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर क्यूब रूट मतलब कि घनमूल का जो होता है वो कैसे किया जाएगा, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।